मीडिया मैप के इस नए एपिसोड में जनसंवाद में आज हम आपसे बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। आप कहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है? जब आप ईरान इसराइल की सुन रहे हैं, जब आप अमेरिका इसराइल और ईरान का युद्ध सुन रहे हैं, और इससे पहले इराक ईरान का भी युद्ध सुना है, तो हॉर्मुज भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्र का, आप कह सकते हैं, एक्सटेंडेड हिस्सा है। 131 किलोमीटर करीब इसकी लंबाई है, और चौड़ाई सबसे जहां कम है, जो उसका मुहाना है, वहां पे 33 किलोमीटर है, और आगे चल के 50 से 60 किलोमीटर इतना ही हो जाता है। और इसमें दोनों तरफ से करीब 30 मीटर के दो शिपिंग लेन होते हैं। सवाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ईरान का पार्लियामेंट कह रहा है कि हम अब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। सारा विश्व परेशान है, क्या वाकई हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा? क्यों? क्योंकि विश्व का 20% पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसी गलियारे से गुजरता है। वो बहराइन का हो सकता है, कतार का हो सकता है, ओमान का हो सकता है, यूएई का हो सकता है, सऊदी अरेबिया का हो सकता है, और ईरान का तो है ही। ईरान का इसका सबसे बड़ा जो बंदरगाह है इस पे, वो है बंदर अब्बास। वैसे बसरा जो है वो खास बड़ा बंदरगाह है, और वहीं से सारी जो ईरान के व्यापार होते हैं वो होते हैं। पर एक नया समस्या हो गई है हॉर्मुज में। बंद करना तो एक चीज है, और ये कभी आज तक बंद हुआ नहीं है। 1980 में जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था, जब लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, तब इराक और ईरान दोनों ने ही करीब 171 जहाजों पर, कमर्शियल जो शिप है उस पर, किसी न किसी तरह से अटैक किया था। कहा जाता है कि ईरान के जो बारूदी सुरंग होते हैं, माइंस होते हैं, जो समुद्र में डाले जाते हैं, उनमें से कुछ एक अमेरिकी जहाज को भी किसी ने नुकसान पहुंचाया था उन दिनों। पर कभी ये बंद नहीं हुआ। लड़ाइयों के बीच में भी जहाजें चलती रहीं, तेल का आना जाना चलता रहा, और ये होता रहा। पर आज दूसरी समस्या हो गई है। दूसरी समस्या क्या है? अब दूसरी समस्या, एक रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि वहां पे जो जीपीएस है, जिसके जरिए सारे शिप जब ऑटो पायलट पे चलते हैं तो जीपीएस के सहारे चलते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जीपीएस जो है वो कोई उससे छेड़छाड़ कर रहा है, और उससे जहाजों को गलत सिग्नल मिल रहे हैं। कभी जहाज तेज चल जाते हैं, कभी एक ही जगह खड़े होके उनको सही जगह का अंदाजा नहीं हो पाता है, कभी जो है एक ही जगह पर वो घूमते रह जाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं हो रही है। अब सवाल है कि बंद किया नहीं, और ये जीपीएस से जो है इस तरह की समस्याएं आ रही है। अब उनको, शिपर्स को कहा गया है, जहाज वाले को कहा गया है, कैप्टन को कहा गया है कि आप हॉर्मुज के स्ट्रेट में जब जहाज लेकर जाएं तो क्या ना करें। जब हॉर्मुज के स्ट्रेट में आप जाएं तो ऑटो पायलट पर डिपेंड नहीं करें, और आपको जो कुछ भी करना है वो मैन्युअली उसको ऑपरेट करें। जैसे आप नॉर्मली जहाजों को चलाते रहें उस तरह से करें। जीपीएस पे आप करेंगे तो गड़बड़ियां हो सकती है। जीपीएस में ये कभी हाल में एक बड़ी दुर्घटना सी भी हुई है। एक जहाज जो है, जिसकी फ्रंट ईगल उसका नाम है, जो लाइबेरियन फ्लैग लेके चलता है, यानी कि लाइबेरिया में रजिस्टर्ड है, उसका इसी तरह के जीपीएस के गड़बड़ी से वो जाके एक दूसरे जहाज से भिड़ गया, और उसके कुछ हिस्सों में आग लग गई। अब जो फ्रंट ईगल के जो मालिकान है वो कह रहे हैं कि इसके बाद से वो कोई जहाज वहां नहीं भेजे। ऐसा ही दूसरे शिपर्स के साथ भी हो सकता है, वो वहां पे जहाज ना भेजे। तो जहाज नहीं भेजने से क्या होगा, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से क्या हो जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो 20% तेल और गैस जो इस गलियारे से गुजरती है उसका गुजरने में परेशानी आ जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
तेल का दाम बढ़ जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट का कैसे करेंगे? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है बहराइन, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, ईरान, इराक सभी इस्तेमाल करते हैं। क्या होना है अभी ये देखने की बात है। फिर हॉर्मुज पे अगर ईरान ने अगर रोक दिया इसको, तो इसका असर पूरे विश्व के बाजार में बहुत भयंकर हो सकता है और पूरे विश्व में महंगाई जो है वो एक चरम सीमा पर जा सकती है। इसलिए हॉर्मुज के स्ट्रेट को सभी कोई चाहते हैं, अमेरिका भी चाहती है, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत बड़े जो वहां के कंपनियां हैं, तेल वहां का भी उससे भी आता है। तो ये एक नया आयाम है युद्ध का, जो सीधे सीधे जुड़ा नहीं है, पर हॉर्मुज के स्ट्रेट के बिना कोई युद्ध हो भी नहीं सकता। इसलिए आगे क्या होगा ये देखने की बात है। पर कभी भी ऑफिशियली या अनऑफिशियली आज तक हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया गया है। पर इन डर के वजह से जो तेल कुछ दिनों पहले $60 बैरल था, करीब लगभग 155 लीटर होता है एक बैरल में, वो आज $77 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के भी काफी तेल वहीं से आता है, पूरे विश्व का आता है। तो क्या होगा, क्या जीपीएस का इसी तरह से चलता रहेगा? तो हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व के, भारत के, ईरान के, इजराइल के सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे क्या होगा ये देखना है। हाँ ये जरूर है, इस बीच ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान के भी जो तेल के उनके अलग जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर ईरान ने अटैक किया है और उनको नुकसान पहुंचा है। तो तेल का ये जो युद्ध चल रहा है आगे कहां तक जाएगा अभी हमें देखना है। आज यहीं तक जनसंवाद में मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे बात कर रहा हूँ। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत धन्यवाद।